हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छा कर रहे होगे। सो आज वाले वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज 18 जून को हमने जो ट्रेड करा वो भी इसी में ही है, 19 जून का भी इसी में ही है, 20 जून का भी इसी में ही है। मतलब ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक सब कुछ इसी में ही है। तो बहुत सारा आपको लर्निंग मिलने वाला है। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो ये, लेकिन पूरा देखना, आप ट्रस्ट में बहुत कुछ सीखोगे साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेड सेटअप कैसे लेना है, ये सब कुछ। मतलब बहुत मज़ा आने वाला है आपको। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको स्पॉइलर नहीं देता हूँ, सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गो। सो गाइज, ये मेरा एक्चुअली सेकंड ट्रेड है। एक ट्रेड पे मेरा ऑलरेडी स्टॉप लॉस लग चुका था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो, तो अराउंड 4,000 3500 रुपीज़ के आसपास मेरा स्टॉप लॉस उसमें ऑलरेडी लग गया था। क्वांटिटी अगेन 450 था उसमें। अभी आप ये देख सकते हो, अभी ये ट्रेड में अपना कुछ प्रॉफिट चल रहा है थोड़ा बहुत 2-2,500 का आसपास, और अभी हम लोग का जो टोटल है वो 1,000 रुपीज़ के लॉस में हम लोग हैं। ट्रेड मैंने एंटर इसलिए किया था बिकॉज एंट्री के पीछे लॉजिक किया था, बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे था और रेजिस्टेंस के पास से ही मेरे को 3 मिनट में एक डोमिनेंस कैंडल दिखा था। तो डोमिनेंस कैंडल का आप देखोगे तो शॉर्ट के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे इट वॉज अ डिसेंट ट्रेड, बट ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं उसमें। एक्चुअली बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला नहीं भाई, आप देखोगे जाके कि इवेंचुअली कैसा गया। मैं मेरा स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मैंने ट्रेल करा और कोशिश करी कि मार्केट से बिगर रिवॉर्ड निकालने की। बट हुआ क्या, इवेंचुअली मार्केट मेरे फेवर में यहाँ पे आपको जाता हुआ दिख रहा है। मार्केट मेरे फेवर में अच्छी तरीके से गया भी। उधर अगर हम 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में मार्केट एक ह्यूज रिजेक्शन कैंडल बना के क्लोज हुआ। लेकिन मोमेंटम एक्चुअली में आ नहीं रहा था। स्कैल्पिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट हमें जो भी प्रॉफिट दिखा रहा है मोमेंटम के साथ दिखाए, तब कहीं जाके हम बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन का प्रीमियम था, जैसे ही ये अपने रेजिस्टेंस के पास से आया, मैं ट्रेल करके अगेन आई थॉट कि नहीं बड़ा मोमेंट आएगा, बट उसके बाद आई हैड टू एग्जिट। और जैसे ही मैंने एग्जिट करा, डॉट उसी एग्जिट पॉइंट के पास से मार्केट वापस से नीचे आ गया। अब ये हुआ क्या, इसके पीछे सिंपल एक कॉन्सेप्ट था कि ऑप्शन जो था वो अपने ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास आके वहां से वापस वो नीचे चला गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन प्रीमियम पे भी काम करते हैं, और स्पेशली रेजिस्टेंस तो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अब पता है, इस पॉइंट पे मैंने एक दो ट्रेड्स और ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो स्क्रीन था वो स्क्रीन पता नहीं क्यों स्टक हो गया, रिकॉर्डिंग में आया ही नहीं। तो एक्चुअली में 18 जून को हुआ क्या, अभी आप देखो। 16,200 रुपीज़ के लॉस में मैंने वो दिन क्लोज किया था। आई होप आप देख पा रहे होगे टॉप में। सो ये जो ट्यूसडे था बहुत अच्छा नहीं गया, ठीक है, ऊपर नीचे लगा रहता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब 18 जून के बाद 19 जून को क्या हुआ, ये देखो। सुबह 9 बजे अपना धन अकाउंट साइन अप करके, बाय द वे अगर आपको धन अकाउंट लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। मैं अभी फिलहाल स्कैल्पिंग सब धन में ही कर रहा हूँ। सो अकाउंट अपना लॉग इन करने के बाद में आई वाज जस्ट रेडी टू मार्केट में शुरू करने के लिए आज का दिन। अब ये स्कैल्पिंग के एनालिसिस क्या है ना, मैं एक दिन पहले ही आई जस्ट लुक्ड इन द मार्केट एंड आई जस्ट एनालाइज कि नहीं, हाँ मुझे एक्चुअली में व्यू किधर का रखना है। और इधर मैंने जब पुट का चार्ट ओपन करा और उधर बैंक निफ्टी बैंक देखा, तो निफ्टी बैंक टॉप में जाके एक ह्यूज सा डोमिनेंस कैंडल बना के फॉल कर रहा था। तो आई वाज जस्ट वेटिंग कि अगर ये क्लोज करेगा तो फिर आई एंटर। और इधर सेलिंग प्रेशर हैवी था, मार्केट पूरा एक ह्यूज डोमिनेंस कैंडल बना के क्लोज हुआ, एंड यहाँ पे मैंने मेरा फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और जो फर्स्ट ट्रेड मेरा टारगेट था वो था कि अगर 1:1 के आसपास मिल जाएगा तो बढ़िया है। मतलब अराउंड 20-25 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया था कि 100 के या 100 के आसपास जाएगा तो फिर आई एग्जिट। एंड उतना ही लगभग मेरा टारगेट था 20-25 के पॉइंट के आसपास। तो 1:1 का आई हैड प्लान, बिकॉज मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, तो उस चक्कर में आप स्टॉप आउट नहीं हो जाओ। इस वजह से आई हैड प्लान लिटिल बिट, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा रिस्क लिया था। मतलब 1:1 के आसपास आई हैड प्लान। एंड रेजिस्टेंस के पास जैसे ही मार्केट अपने पहुंचा तो मैंने वहाँ से एग्जिट कर दिया, बिकॉज रेजिस्टेंस के पास से यूजुअली मार्केट फेल होता है, बिकॉज आगे नहीं पता होता क्या होने वाला है। तो रेजिस्टेंस के पास अगर पहुँचता है कभी प्राइस तो ऑप्शन पे है, तो आई एग्जिट। और फिर वही हुआ जो सबके साथ होता है कि मार्केट में जब आप रेजिस्टेंस के पास निकल जाते हो तो मार्केट वहाँ से उड़ जाता है, और अगर आप नहीं निकलते हो तो मार्केट गिर जाता है। तो ये तो कहानी सबके साथ में ही वही हुआ। खैर, आई वॉज जस्ट हैप्पी कि मेरा पहला जो मॉर्निंग का ट्रेड था वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ। अराउंड 9,500 रुपीज़ के आसपास पहला ट्रेड क्लोज हुआ। अब जैसे ही पहला ट्रेड प्रॉफिट में आया तो मुझे अंदर से भी थोड़ा सा अच्छा लगा। और उस दिन अपन ने थोड़ा सोचा, मतलब मेरे दिमाग में सोच रखा था कि आज हो सकता है तहलका ऑमलेट बनाएंगे। तो तहलका ऑमलेट कैसे बनाया अपन ने, देखो। एंड ऑल्सो जो मैंने जोन मार्क करके रखा हुआ है पहले से, वो था फेयर वैल्यू गैप। तो मेरा प्लान ये था कि मार्केट तो वहाँ तक गिर के आना का बहुत ज़्यादा चांसेस हाई थे, और उसके बाद मेरा
प्लान ये था कि अगर फेयर वैल्यू गैप के पास में मुझे कहीं पे भी लॉन्ग की एंट्री मिलेगी तो आई प्लान फॉर लॉन्ग। तो मैंने पेशेंस के साथ में बैठ के फिर अपना वेट किया अपनी एंट्री के लिए एंड देखा कि मार्केट कब मुझे आके दोबारा वहाँ पे एंट्री मिले कोई, ताकि मैं दूसरा स्कैल्प ले सकूँ। और फिर पूरा टाइम मैंने बैठ के बस इंतज़ार किया। ये बहुत छोटा लग रहा होगा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में, लेकिन काफ़ी टाइम आई हैड टू वेट फॉर अनदर एंट्री। और दूसरी एंट्री के जब मार्केट वहाँ पहुँच गया, मुझे थोड़ा बुलिशनेस दिखी, तो फिर मैंने अपनी सेकेंड ट्रेड। सो यहाँ पे जब मार्केट वापस आया मेरे जोन के आसपास में, तब मुझे रीटेस्ट के पास में प्रीमियम में एंट्री मिली। मैंने मेरा स्टॉप लॉस सेट किया और फिर उसके बाद में क्या हुआ देखो, मार्केट ने 5-6 हज़ार तक का प्रॉफिट तो दिखाया, लेकिन वो रिस्क टू रिवॉर्ड का बहुत ही ख़राब था। 0.5 का रिवॉर्ड कभी लिया नहीं जाता है। तो फिर मैंने वेट किया और फिर उसके बाद में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई। हुआ क्या कि हम लोग का बना बहुत अच्छा सा तहलका ऑमलेट और मार्केट ने बोला ये ले। बट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में वापस से मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव हो गई। तो फिर मैंने वहाँ पे एक, जब मुझे दिख रहा है दोनों वहाँ पे पैरेलल कैंडल्स बने हुए, तो मैंने दोबारा अपना एंट्री प्लान किया और मेरा जो स्टॉप लॉस था उन्हीं पैरेलल कैंडल के नीचे था एंड दिस वाज माय थर्ड एंट्री। और फिर दोबारा एंट्री लेने के बाद में मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता गया और दूसरी बार में हम लोगों ने बनाया था हल्का ऑमलेट, और जैसे ही मार्केट अपने वो प्रीमियम के रेजिस्टेंस पे आया मैं एग्जिट करके रिलैक्स हो गया। और जो प्रॉफिट यहाँ तक हो चुका था वो था 27,933। इसलिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई और बहनों, आगे की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और इसके लिए हमें बहुत दुख है। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। धन्यवाद। अभी आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेनली रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में। जो 19 जून था हम लोगों ने ट्रेड किया वो बहुत अच्छा गया, और 19 जून को जो अपन ने प्रॉफिट बनाया था वो था 54,000 समथिंग कुछ। जो डे था बहुत अच्छा था। अब देखोगे 18 जून को अपन ने लॉस किया, ज़्यादा ट्रेड थे, आई थिंक 7-8 ट्रेड मैंने लिए थे, 7-8 या 10 समथिंग ट्रेड से। तो उसके बाद में मेरा जो लॉस था वो 16,000 रुपीज़ था, और नेक्स्ट डे 19 जून को अपन ने 54,000 बनाया था, यानी कि मेरा पूरा लॉस कवर होके एंड अभी अब हम लोग वापस से प्रॉफिट में आ गए। अब 20 जून को क्या हुआ ये देखो। गाइस मैं कर रहा हूँ आज ट्रैवल, आज काम बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा ट्रेड आज नहीं हो पाया। ज़्यादा क्या है, एक भी ट्रेड नहीं हो पा रहा है। अगर मुझे रास्ते में कुछ ट्रेड अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख गया मेरे सेटअप के हिसाब से तो मैं ट्रेड डेफिनेटली लूँगा, लेकिन आज का जो थर्सडे है वो यार ऐसे ही जाएगा। और थर्सडे अपना एक होता है जहाँ पे अपने को बड़ा प्रॉफिट होता है, और ट्यूसडे होता है, वेंसडे होता है। सो लेट्स सी क्या होता है आज। तो कभी आपको ट्रेड नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपेंस, ठीक है। तो ज़्यादा कभी भी ऐसा ओवर ट्रेड के चक्कर में मत जाया करो कि नहीं मेरे को डेली ट्रेड करना है। मेरे ट्रेड मार्केट में डेली जाओ, इंपॉर्टेंट है, बैठना वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज मैं नहीं बैठ पाया क्योंकि बहुत अर्जेंट काम है, बट बैठो, डेली ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ट्रेड नहीं दिखेगी, ऑनेस्टली आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं दिखेगी, लेकिन अगर स्कैल्पर बताऊं आपको तो मुझे नहीं लगता ऐसे कि शायद ऐसा कोई भी एक दिन होता होगा जहां पे एक ट्रेड ना मिले स्कैल्पर बेसिस पे। हाँ ये हो सकता है कि लेट्स से आपने आज देखा मार्केट बहुत ज़्यादा वियर्ड है तो आप उस दिन ट्रेड ही नहीं कर रहे हो। आपने प्लान करा कि मार्केट बहुत खराब चल रहा है, ज्यादा वोलेटाइल, जैसे इलेक्शन वाले दिन था, ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत सारे लोगों ने ट्रेड नहीं किया। बीटीएस लिया था, मैंने भी ट्रेड नहीं किया था। बीटीएस में अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया था। फिर मैंने कहा क्या करना फालतू में, है ना, ओवर ट्रेड करके। और फिर क्या मार्केट निकल चुकी थी हाथ से। तो ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपको ट्रेड ना मिले, बट स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं होता है कि आपको एक ट्रेड ना मिले, ट्रेड मिल जाती है अगर आप बैठोगे मार्केट में। तो बस ये है कि जब ज़्यादा मार्केट वियर्ड हो जाता है, वोलेटाइल लगता है, तो उस दिन हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, है ना। हम अपनी तरफ से प्लान कर सकते हैं कि आज मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, हटाओ, आज मैं वो करना ही नहीं ट्रेड, ठीक है। और ये पता है किस दिन करना चाहिए, बात तो मार्केट जब वोलेटाइल हो तब आप ये कर सकते हो। मार्केट वोलेटाइल के बाद में दूसरा आप तब कर सकते हो जब आपको दिखे कि अभी इस समय मेरा लास्ट डे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो चुका है, तो नेक्स्ट डे थोड़ा अवॉइड करो। पैसा बना लिया आपने अच्छा खासा, मान लो आपने पूरा हफ्ते भर का पैसा एक दिन में बना लिया, क्या करना है अगले फिर ओवर ट्रेड करके, क्यों घुसना है फालतू में। रिटर्न बन चुका है, मार्केट आपको एक लिमिटेड पैसा ही दे सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा बन जाएगा। यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया है तो आई नो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। प्रॉफिट में तो आप डाइजेस्ट कर जाओगे कि चलो ठीक है पैसा बन चुका है, सब कुछ पॉजिटिव है, क्या करूँगा आगे ट्रेड लेके। लेकिन जहाँ बात आती है कि हमारा लॉस हो गया है, नेक्स्ट डे अब वो पैसा कम हो चुका होता है हमारे पोर्टफोलियो से, नेक्स्ट डे तुरंत एकदम चुल मचती है ना ट्रेड लेने की कि नहीं ट्रेड लेना है, कवर करना है, थोड़ा भी कवर हो जाए, धीरे धीरे कवर कर लूंगा, और बड़े लॉसेस में आ जाओगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, आज का दिन कैसा रहता है। आई होप आपको मज़ा ज़रूर आएगा ये वीडियो देखने में, है ना। और बहुत सारे लोगों के वो थे, क्या कहते हैं, कमेंट्स आए थे कि सर डेली डालो करो वीडियो, तो मैं जो पास्ट डेज है उनको डेली लाइन से अपलोड करके डेली डालूंगा वीडियो।
सो गाइस मार्केट बंद होते होते तक आई वेंट टू माय प्लेस एंड आई थॉट कि आज सिस्टम में नहीं करते हैं, सीधा मैंने मैक उठाया, जल्दी था तो फिर सीधा मैक में ही आई स्टार्टेड ट्रेडिंग अप। एंड क्या हुआ, ट्रेडिंग कैसा हुआ, लॉगिन करा मैंने और देखो कितना मज़ा आया जब भी आज। और आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैंने एक चीज़ कर दी कि कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अभी कलर चेंज से आप थोड़ा रिलेवेंट ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। बहुत सारे लोग बोलता कलर चेंज कर दो आप कैंडल स्टिक का, तो आई चेंज इट। अब देखो क्या हुआ, कैसे ट्रेड मैंने प्लान करा अपना। सो यहाँ पे मार्केट बायर्स को ट्रैप करके एक रिवर्स होके डाउन साइड के लिए जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने मेरा फर्स्ट एंट्री दिन का प्लान किया। एंड एंट्री करने के बाद मेरा जो एंट्री था आप देखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे था, और इधर मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखा था, दैट वाज अ ह्यूज डोमिनेंस कैंडल। एंड उसके साथ आई 3 मिनट्स ऑल्सो। 5 मिनट में मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे भी था, तो जैसे एंटर करा मार्केट ने प्रॉफिट तो दिखाया। मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट करा, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इसमें ह्यूज नहीं था, अराउंड 15-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। एंड स्टार्टिंग में मैंने मार्केट जैसे ही ट्रेड करा फर्स्ट ट्रेड में ये स्टार्टेड सीइंग प्रॉफिट, तो अच्छा लगा देख के कि नहीं हाँ चलो ठीक है पहला ट्रेड फेवर में जा रहा है। बट उसके बाद फिर क्या हुआ देखो। सो गाइस उधर बायर्स को ट्रैप करने के बाद में मैंने जब रेजिस्टेंस था मार्केट का, मैंने सेल साइड अपनी एंट्री प्लान करी थी, तो मार्केट ने सेलर्स को भी ट्रैप करा, सेलर्स एज एन पुट साइड जो लेके बैठे थे। और इधर मेरा आया दिन का पहला ट्रेड लिया और पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस। हालांकि प्रॉफिट दिखाया, लेकिन अपन रिस्क रिवॉर्ड अपने को लेके चल रहा है, तो जब स्टॉप लॉस ही 6-7 हज़ार रुपये का है तो उसमें फिर 2,000-3,000 का प्रॉफिट लेके सेंस नहीं बनता है, तो इसलिए फिर वो मैंने पहले स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करा एंड देन आई प्लान फॉर नेक्स्ट ट्रेड। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने हम लोगों को पोपट बना के स्टॉप लॉस हिट करके वापस रिवर्स हो गया। तो सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ में होता है। तो जब मुझे दोबारा दिखा कि मार्केट मेरे फेवर में ही जा रहा है, तो फिर मैंने दोबारा एंट्री करी वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड एंट्री था मेरा, आई टुक इट अगेन एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। और ये सेकंड टाइम भी मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट करने जा ही रहा है, आप देख रहे हो ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। और ये ऑलमोस्ट हिट हुआ, डर के निकल जाता हूँ यहाँ पे, सोच रहा हूँ एग्जिट कर देता हूँ इमीजिएटली यहाँ पे, लेकिन अरे होल्ड हो गया मार्केट, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बच गए हम लोग। कितने पॉइंट से बच गए, 55 चल रहा है और हमारा स्टॉप लॉस लगा है 51.85 पे। मतलब कितने रुपए से, ऑलमोस्ट 3 रुपए से बच गए, और हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगाया मार्केट ने और रिवर्स हो गया। इसलिए हमेशा अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करो। और एक बार नहीं हुआ, इसके पहले भी आप देखोगे जाके लाइव ट्रेडिंग की वीडियो, उसमें भी ऐसे ही हुआ है। और मार्केट वहाँ से ऊपर गया तो, लेकिन अब फिर फाइनली मार्केट हमारे स्टॉप लॉस पे आ गया और स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। और यहाँ एक्चुअली में मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही थी, क्योंकि एक बार ही मार्केट चलो ठीक है सर्वाइव कर गया, डिसिप्लिन इंसान पेशेंस रखेगा, लेकिन बार बार ऐसे डराएगा तो क्या होगा। ऑलमोस्ट देखोगे 357 358 चल रहा है प्राइस, और मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 352 के आसपास में। और अभी अब देखोगे विद इन मतलब आई थिंक सेकेंड्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे इस टाइम पे ऑनेस्टली इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, और आई थिंक सभी को फ्रस्ट्रेशन होता है, करेक्ट। आप भी अगर हो गई इस जगह, एक बार चलो ठीक है मार्केट रिवर्स हो गया, फिर प्रॉफिट दिखाया मुझे वहाँ ग्रीन वाले कैंडल के आसपास, लेकिन फिर उसके बाद स्टॉप लॉस। और यहाँ पे एक्चुअली में मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि देखो आप देखोगे 353 चल रहा है और 352 पे स्टॉप लॉस लगा, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 रुपये बचा हुआ मेरा स्टॉप लॉस हिट होने में। फिर क्या है, मैंने एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले कोर्स किया था एक शेयर मार्केट के बाबा का, तो मैंने वो मंत्र उनका फ़ोन पे निकाला, पढ़ा। आप देखोगे हाथ पीछे करे मैंने और उनको याद किया मन से। और मन से याद करने के बाद में फिर मैंने वो मंत्र का एक्चुअली मैं पढ़ना शुरू करा, उच्चारण शुरू करा। तो जैसे ही मैंने उच्चारण शुरू करा, आप देखोगे मैंने हाथ जोड़े मंत्र पढ़ा, और उसके बाद में मार्केट यहाँ से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिवर्स साइन दिखाने लगा। और फिर नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हुआ, मार्केट जो है वो पूरा वहां से रिवर्स हो गया। इतना सॉलिड मंत्र सोचो, और रिवर्स ही नहीं हुआ, रिवर्स होते होते मेरा टारगेट भी हिट कर दिया। और जहां हम 8-9 हज़ार रुपए के लॉस में थे, वहां हम 8-9 थाउजेंड आसपास प्लस में आ गए। तो आप में से किसी को भी अगर वो मंत्र सीखना है, आपने देख लिया उसकी एक्यूरेसी कितने सॉलिड है, तो मेरे पास आ जाना, मैं कोर्स करवा दूंगा आपको। कोर्स की फीस है मात्र 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करके वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और वो कोर्स में मैं आपको वो मंत्र सिखा दूंगा। इससे जब कभी भी आपका स्टॉप लॉस लगने वाला होगा, डॉट मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगी। मजा आया कि नहीं ये बताओ। और मंत्र की एक्यूरेसी कितनी अच्छी है आप देख सकते हो। मार्केट सिर्फ हमारा टारगेट हिट करा के वहां से और सीधा पूरा नीचे आके आप देख सकते हो जहां से हमने एंटर करा था, बल्कि जहां स्टॉप लॉस लगाया था उसके भी नीचे जा चुका है। और उसके बाद एक और ट्रेड लिया मैंने, यहाँ पे 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस था, बट उसमें स्टॉप लॉस लग गया, तो आई क्लोज माई डे। तो आई होप आपको भी 20 जून वाला वीडियो देख के बहुत ही मजा आया होगा। और अगर किसी को वो शेयर मार्केट के मंत्र वाला कोर्स करना है, तो मुझे बता देना कि अगर आपने प्लान बना लिया है कि नहीं ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा एंट्री पॉइंट है और स्टॉप लॉस लगने वाला भी है, तो भी एक्सेप्ट करो उसको, लगने दो। ऐसे जल्दीबाजी में घाई में क्लोज मत करो, रिलैक्स रह के लेट इट बी। तो जब आप रिलैक्स रहोगे तो कभी कभी क्या होता है, अगर मार्केट को आपका स्टॉप लॉस नहीं देना है, तो 2 रुपए से भी आपका स्टॉप लॉस बचा के मार्केट रिवर्स करके आपको प्रॉफिट दे जाएगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो। अब 21 जून को क्या हुआ ये देखो। इस दिन के लिए मेरा प्लान ये था एक्चुअली में, अगर आप 21 जून का
चार्ट देखोगे जाके S&P 500 को, तो आप देखोगे जाके कि मार्केट वहाँ पे गैप अप खुला था और गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। तो यहाँ पे भी एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था, वो यही था कि मार्केट गैप अप खुल के कहीं मुझे वो जो मेरे BOS वाले जोन है वहाँ पे कहीं एंट्री दे मुझे, अगर शॉर्ट की या मोमेंटम ट्रेड अगर मुझे मिलेगा तो मैं टेक इट। एंड इसलिए मैं पहले से क्वांटिटी वहाँ पे एंटर करके रेडी था पहले से ही। आप देखो कि सब कुछ सेट है, आज मैं पहले मार्केट से पहले उठ चुका हूँ। एंड आगे हुआ क्या देखो। जैसा मेरा प्लान था वैसा ही हुआ। मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में सीधा नीचे आ गया, पुट का प्रीमियम लो बना के सीधा इट वेंट अप। तो मैं इसमें ट्राई कर रहा था कहीं मुझे मोमेंटम मिले, घुसने का मौका मिले। तो मोमेंटम में क्या होता है, ट्राई टू लुक इनटू द मार्केट, और आप एंटर करने के बाद में थोड़ा सा बस वेट करते हो, अगर तेरे मार्केट फिर गया तो ठीक है, वरना यू इमीडिएटली एग्जिट। सो हियर आई गॉट माई फर्स्ट एंट्री, और मेरा प्लान ये था 1:1 का। 1:1 मतलब मेरा प्लान ये था कि अगर 7-8 थाउजेंड तक का लॉस दिखेगा तो आई इमीजिएटली एग्जिट, और अगर मेरे को 7-8 थाउजेंड या 10 थाउजेंड का प्रॉफिट दिखेगा तो भी आई एग्जिट। वरना 1:1 में दिमाग में लेके चल रहा था मोमेंटम बेस्ड पे। क्या हुआ देखो। मार्केट जैसे ही मुझे अराउंड 6-7-8 थाउजेंड का प्रॉफिट दिखाया, मैंने मेरा 1:1 के आसपास हुआ, मैंने इमीजिएटली एग्जिट कर लिया अपने ट्रेड से। और फिर उसके बाद मैंने जो भी ट्रेड्स लिए, मैंने सारे मोमेंटम बेस्ड ही ट्रेड लिए। बहुत ज़्यादा मैंने ट्रेड्स मतलब ऐसा पुश नहीं करा रिवॉर्ड को बेसिस पे, बिकॉज फ्राइडे को एक्चुअली मेरे सारे बड़े लॉसेज होते थे। तो मैं खुश था, चलो कम से कम फ्राइडे को इस बार अपन थोड़ा ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, बिकॉज मेरा मोस्टली फ्राइडे खराब जाता था। और मंडे का भी सेम सीन है। तो मंडे और फ्राइडे को आई डोंट फोकस ऑन टू मच। अगर अच्छा एंट्री मोमेंटम बेस दिख रहा है बहुत जल्दी तो ठीक है, आई अवॉइड। तो ये था ओवरऑल फ्राइडे। फ्राइडे को बहुत अच्छा बड़ा रिवॉर्ड तो नहीं मिला, बट ठीक है, ओवरऑल इट वाज। मॉर्निंग में ही 2-3 ट्रेड मिले मोमेंटम स्कैल्प के बेसिस पे। 1:1 कैश प्राइसिंग रिवॉर्ड था। एंड ओवरऑल जो हमने 21 को क्लोज किया, वो किया 18,200 रुपीज के प्रॉफिट में। आई होप आप देख पा रहे होगे। अगर अब एक बार हम लोग समराइज करें स्टार्टिंग से लेके ये पूरा महीना कैसा रहा है, पूरा जून से लेके, बिकॉज आपने तो अभी देखे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डेज के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस अपलोड करे मैंने डेली ट्रेड कर करके। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें, तो अगर आप 3 जून को देखोगे जाके, तो हम लोगों ने 16,000 समथिंग प्रॉफिट बनाया। फिर इलेक्शन वाले दिन हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.53 लाख रुपीस का प्रॉफिट बनाया। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने बनाया 9,700 रुपीज का प्रॉफिट बनाया। फिर हम लोगों ने 74 रुपीज के लॉस में क्लोज किया। इस दिन मैंने बहुत मेहनत करी, मार्केट में काफी ट्रेड्स ली, बट उसके बाद भी मेरा सब प्रॉफिट दिखा के बार बार लॉस, प्रॉफिट दिखा के बार बार लॉस, तो एट दिन लॉस में क्लोज हुआ ये डे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे भी मेरा लूजिंग था। अभी नेक्स्ट डे हमने करीब 15-16 हजार का लॉस किया, 14,000 का समथिंग कुछ लॉस हुआ। फिर नेक्स्ट डे अगेन लॉस डा था मेरा, 16,000 का लॉस किया। फिर सारे तीनों लॉस जो थे एक ही दिन में कवर होके अपन 42,000 के प्रॉफिट में आ गए। फिर नेक्स्ट डे अपन ने लॉस किया 7,000 रुपीज का अगेन लॉस किया। उसके बाद में फिर 21,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में फिर अभी अब यहां तक देखे तो फिर 6,000 कितना था, हाँ 6,000, फिर 16,000 का प्रॉफिट, फिर 54,000, 18,000 ऐसे करके ओवर हो रहा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप सिर्फ इसके बेस पे कभी किसी को जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यू डोंट नो कि नेक्स्ट वीक कैसे होने वाला है। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक जितना मैंने अभी तक प्रॉफिट बनाया है घिस घिस के, हो सकता है इससे डबल प्रॉफिट बना के मैं बहुत हेवी प्रॉफिट में क्लोज कर दूं डे, या हो सकता है कि मेरा लॉस हो जाए और ये जो प्रॉफिट है वो सारा जा भी सकता है। ट्रेडिंग मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है, आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। तो आप ये मान के चलो जो अभी तक रिपोर्ट आपने देखी उसमें आपने सीखा बहुत कुछ होगा। और ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हो सकता है आप पूरे साल भर ट्रेड करो और पूरे साल आप प्रॉफिट बनाओ, प्रॉफिट बनाओ, प्रॉफिट बनाओ, प्रॉफिट बनाओ, और वो एक हफ्ता आपका पूरे साल का प्रॉफिट लेके जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे साल लॉस करो, लॉस 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 लॉस, और वो एक हफ्ता आपका पूरे साल का लॉस कवर करके आपको पूरा प्रॉफिट में लेके आ सकता है। तो ये चीजें जो होती हैं, इसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा आप बस डिसिप्लिन रह सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो थोड़ा चीजें कम होंगी। बाकी ये फाइनेंशियल मार्केट है, तो अभी तक जो था मैंने आपको दिखा दिया। ट्रेडिंग वीडियोस, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी आपने देखे, सब कुछ लाइव हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो ये वीडियो में बहुत सारा लर्निंग है, तो इसको अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके फैमिली मेंबर है उनको शेयर जरूर करना कि ऐसे करके अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो ऐसे क्विकली गेट इन एंड आउट होता है जब आपके पास में हाई लेवरेज इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेड करने के लिए। मजा आया होगा, लाइक कर देना, बिकॉज लाइकिंग मोटिवेशन होता है। मैंने बहुत सारा मेहनत डाला इस वीडियो में। एम करते हैं ये वीडियो को लेट्स टेक 1200 लाइक्स पे। अगर 1200 लाइक्स आ गए तो फिर मुझे समझ आएगा नहीं, हाँ आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और मैं ऐसे वीडियो आता रहूंगा। और मंडे से जो हम लोग का टाइम जोन है अब वो चेंज होके वापस से डेली वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो मंडे को ट्रेड किया मैंने और आपको शाम को देखने को मिल जाएगा वीडियो। आई होप मजा आएगा। ऑल द बेस्ट।